तो आज का डीप ड्राइव एक सोशल मीडिया स्टार अशोक जैसला की कहानी पर है। जी, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि कैसे राजस्थान के एक छोटे से गांव जैसला से एक लड़का निकला और सीधे इंस्टाग्राम पर छा गया। बिल्कुल। पर हम सिर्फ बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा मिशन है उस फॉर्मूले को समझना कि डिजिटल भीड़ में एक आवाज सबसे अलग कैसे चमकती है। और ये कहानी सिर्फ कोई 90,000 फॉलोअर्स की नहीं। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि इस पूरे सफर की नींव कहाँ रखी गई, एक स्कूल में और एक होटल में। हाँ, ये बात बहुत अलग है। सन 2024 में बुंगड़ी का वो केआर पब्लिक स्कूल, और फिर 2025 में राम लखन होटल और उनके बड़े भाई केआर लूनावत। उनकी एक बात कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, ये उनकी जिंदगी का जैसे मोटो बन गई। लेकिन एक मिनट, ऐसी मेहनत तो कई लोग करते हैं। मुझे लगता है कि होटल में काम करने का जो अनुभव था उसने उन्हें कुछ और भी सिखाया होगा। जैसे रोज का अनुशासन, लोगों को संभालना, ये सब एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जरूरी स्किल्स है ना। हाँ, ये तो है। शायद वहीं से रोज वीडियो बनाने का डिसिप्लिन आया हो सकता है। और इस मेहनत को आप कह सकती हैं कि पंख तब लगे जब परिवार ने साथ दिया। अच्छा। 7 मई 2020 में उनके पिता गुजर गए। वो एक बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन उनके जो तीनों बड़े भाई थे उन्होंने उन्हें संभाला। और ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं था, ये एक तरह का सेफ्टी नेट था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जी। हम अक्सर एक अकेले हीरो की कहानी देखते हैं, लेकिन असल में उस हीरो के पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है। बिल्कुल। तो ठीक है, उनके पास मेहनत थी, अनुशासन था और परिवार का साथ भी, पर हजारों लोग रील्स बना रहे हैं। उनके कंटेंट में ऐसा क्या जादू था कि लोग रुककर देखने लगे? हाँ, सोर्सेस कहते हैं शानदार कॉमेडी और देसी अंदाज। पर ये तो बहुत आम बात है। यहीं पर तो चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। उनका जो देसी अंदाज था वो सिर्फ भाषा या पहनावे तक नहीं था। तो फिर क्या था? वो हाइपर लोकल था। उन्होंने उन छोटे छोटे सांस्कृतिक पलों को पकड़ा जिन्हें मेन स्ट्रीम कॉमेडी देखती भी नहीं है। जैसे किसी स्थानीय मेले का मजाक या फिर पंचायत चुनावों की गहमा गहमी। ये वो कंटेंट था जिससे उनके दर्शक तुरंत जुड़ गए, क्योंकि वो उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा था। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी ऑडियंस को वो दिखाया जो उन्हें कहीं और देखने को नहीं मिल रहा था, एक असली जमीन से जुड़ा कनेक्शन। जी। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा कंटेंट ही काफी था या किस्मत का भी कोई रोल था? यहाँ एक और एंगल है और वो है टाइमिंग का। अच्छा। उनका उदय हुआ इंस्टाग्राम रील्स के शुरुआती दौर में। उस समय एल्गोरिदम नए छोटे क्रिएटर्स को जबरदस्त रीच दे रहा था जो रोज कंटेंट बना रहे थे। तो कह सकते हैं कि उनकी मेहनत सही समय पर सही प्लेटफॉर्म फीचर से टकराई। हाँ, ये सिर्फ पसीना बहाना नहीं था, ये सही वक्त पर पसीना बहाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशोक जैसला की सफलता का फॉर्मूला सिर्फ मेहनत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मिक्सचर है। होटल से मिला अनुशासन, परिवार का सेफ्टी नेट, हाइपर लोकल कंटेंट की समझ और एल्गोरिदम की मेहरबानी, ये सारी चीजें एक साथ आईं। एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह। बिल्कुल, जहाँ तैयारी और मौका एक साथ मिल जाते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि सोशल मीडिया की सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि कई सही फैसलों और थोड़े से लक का नतीजा होती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अशोक जैसला ने उस दौर में शुरुआत की जब एल्गोरिदम नए लोगों को मौका दे रहा था। पर आज की इस भरी पूरी सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हर कोई क्रिएटर है, क्या सिर्फ मेहनत और देसी अंदाज से वो परफेक्ट स्टॉर्म दोबारा बनाया जा सकता है? क्या अब खेल के नियम ही बदल चुके हैं?